गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धि हिंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बच्चों, ये है आप लोगों के एक्टिव पैसिव का वीडियो नंबर 36 और हम पहुंचे हैं टॉपिक नंबर 9, पैसिव कंस्ट्रक्शंस विथ मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरीज किसको कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, पढ़ो, आपके पैम्पलेट में सामने ही लिखा है कैन कुड मे माइट शैल कैन कुड मे माइट शुड मस्ट ought to અને would એ મોડલ ઓક્સિલરીઝ વર્બ્સ અર્થાત સહાયકારક ક્રિયાપદ છે, મતલબ કે સહાયકારક ક્રિયાપદ એક્ટિવ વોઇસવાળા વાક્યોમાં જ્યારે ઉપરોક્ત मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्सનો उपयोग થયો હોય ત્યારે, मतलब कि एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में जब ऊपर के दिए गए मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब का उपयोग हुआ हो तब તે વાક્યનું પેસિવ વોઇસમાં કેવી રીતે ફેરવી શકાય છે તે નીચેના ઉદાહરણ પરથી સમજાશે। तो इस प्रकार के वाक्य को कैसे पैसिव बनाते हैं वो आप नीचे के एग्जाम्पल पर से सीख सकते हो बच्चों। इसमें नया कुछ नहीं है बच्चों, आप याद करो, आप जो शैल और विल के साथ बी जोड़ते थे तो इसमें भी आपको इसके पैसिव में बी जोड़ना है। इन शॉर्ट कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट ought to, ये सब वर्ड आए आपके एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव करते समय आपको सिर्फ बी जोड़ना है। ये रूल आप याद रखना, ठीक है बच्चों। चलो अब ये वाला वाक्य पहला, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बराबर। तो आपको बराबर मालूम ही है ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ इंग्लिश। टू बी का रूप हो गया कैन, जो मॉडल है ना वो टू बी का रूप बन जाता है, टू बी का रूप बन गया कैन, बी जोड़ा, स्पोक का स्पोकन विथ थ्री, स्पोक का विथ थ्री स्पोकन, पी वाई पाई और आई का हुआ मी। रेडी। પછી कैन यू राइट अ लेटर इन इंग्लिश, ये वाक्य प्रश्नार्थ है, बराबर। यहाँ पे गलती से प्रश्नार्थ चिन्ह नहीं है, वो आप कर देना, ठीक है बच्चों। अब जब मॉडल आगे हो तो आगे ही रहेगा कैन, ऑब्जेक्ट अ लेटर, बी जोड़ो, वी थ्री रिटर्न, अदर वर्ड इन इंग्लिश, बी वाई बाय, यू का यू। वापस एक बार, मॉडल आगे हो तो आगे ही रखना है, कैन का कैन, ऑब्जेक्ट अ लेटर, बी जोड़ो, वी थ्री रिटर्न, अदर वर्ड इन इंग्लिश बाय यू। मतलब कि जो बी का स्थान है वो वी थ्री के आगे ही रहना चाहिए, बराबर। सुमित कांट आंसर दिस क्वेश्चन, नकार वाक्य है, ऑब्जेक्ट दिस क्वेश्चन, कांट बी जोड़ा, आंसर्ड वी थ्री बी वाई बाय, सुमित का सुमित, बराबर। यू मे पे द बिल बाय चेक और बाय क्रेडिट कार्ड, लॉन्ग सेंटेंस हो, कितना भी लंबा वाक्य हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 चीज़ें पकड़ लेनी है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, बराबर। सब्जेक्ट में पे वर्ब, द बिल ऑब्जेक्ट, बाकी का यहाँ से बाय बी वाई बाय से पूरा अदर वर्ड है, बराबर। लॉन्ग सेंटेंस आए तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द बिल ऑब्जेक्ट, मे बी को जोड़ दिया, पे का विथ पेड, पूरा अदर वर्ड ले लो, बाय चेक और बाय क्रेडिट कार्ड, लास्ट में बी वाई बाय, यू का यू, बराबर। अब यू शुड थैंक हिम का हुआ ही, शुड बी जोड़ दिया, थैंक का थैंकड, बी वाई बाय, यू का यू। नेक्स्ट, यू शुड नॉट यूज अ कैलकुलेटर, ऑब्जेक्ट अ कैलकुलेटर शुड नॉट बी यूज्ड बाय यू, ठीक है बच्चों। उसके बाद आई कुडंट डू इट, तो इट कुड नॉट बी, या तो कुडंट भी लिख सकते हो, कुडंट बी। डू डिड डन, डू डज यानी V1, डिड यानी V2 और डन यानी V3, तो डन बी वाई बाय और आई का हुआ मी, ठीक है बच्चों। ये वाला नेक्स्ट वाला वाक्य है, वाक्य की डिस्कशन
हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू।